हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो हमने शुरू की है एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें हम अभी 6th क्लास की जो है ज्योग्राफी उसकी हम शुरू कर चुके हैं। तो हमने 2 लेसन कर लिए हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो तीसरा लेसन है। मैं आपको ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगी, भले वो सीटैट हो, पीटैट हो, यूपीटैट हो, एमपीटैट हो, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी ये। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी टर्में देखेंगे, किस चैप्टर में है क्या, सभी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सारा कुछ समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। सबसे पहले ये रोटेशन, आपको पता है कि हमारी जो धरती है वो रोटेट करती है, ठीक है। जो दिन रात होते हैं वो क्यों होते हैं? हमारी रोटेशन के कारण ही होते हैं। अगर क्या होगा, अगर हमारी अर्थ कभी रोटेट करे ही ना, ठीक है, तो क्या होगा, एक साइड में ज़्यादा, जैसे कि ये पृथ्वी है हमारी, है ना, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर ये घूमना बंद कर दे तो ये वाली साइड, अगर यहाँ सूरज है तो ये वाली साइड तो धूप से तप जाएगी, सारा साल ही यहाँ पर धूप पड़ती रहेगी, है ना, पूरी ज़िंदगी धूप पड़ती रहेगी। और इधर इस वाली साइड बर्फ़ जम जाएगी, हाँ, इस वाली साइड बर्फ़ जम जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी और यहाँ पर लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ना इधर लोग रह पाएंगे, या इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इधर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो पृथ्वी की जो रोटेशन है वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रोटेशन होती है, ये जो घूमना होता है, मोशंस जो होती हैं, पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है रोटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं घूर्णन। एक होती है रिवोल्यूशन, जिसे कहते हैं हिंदी में परिक्रमण। परिक्रमण क्या? जो रोटेशन है वो तो अपने अक्ष पर घूमती है, अपने इसी अक्ष पर एक जगह पर रह के घूमेगी, जैसे कि हम खड़े खड़े ही एक साइड भी घूम जाएं, ठीक है। और एक होता है हम घूमते घूमते अपने घर के चक्कर लगा दें, ठीक है, हम खुद भी घूम रहे हैं और घर के भी चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो परिक्रमण होगा, ठीक है, जो उसके आसपास जो चक्कर लगा रहे हैं। और जो रोटेशन है, जो घूर्णन है, वो अपने एक्सिस पर, वो अपने अक्ष पर घूम रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रोटेशन, ठीक है। रोटेशन अपने अक्ष पर घूमेगी और रिवोल्यूशन वो अपने खुद घूमते घूमते सूरज की चक्कर लगाएगी, तो वो क्या होगा, वो होगा रेवोल्यूशन। और फिर आ गया ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये एक हमने इमेजिनरी लाइन खींची हुई है कि ये पृथ्वी ऐसे है, ठीक है, इतनी झुकी हुई है, ठीक है। ये जो झुकी हुई है ये अपने ऑर्बिटल प्लेन पे झुकी हुई है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो 66 डिग्री का कोण बनाती है, 66 डिग्री का। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, हिंदी में इसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? ये देखिए आप, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर 66 डिग्री का है, ये इधर देखिए, ये क्या 66 डिग्री का एंगल है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन या कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। प्रदीप्ति वृत्त। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है कि जो ये लाइन है इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है, हमारी पृथ्वी को जो एक लाइन है वो डिवाइड करती है, जिसमें एक साइड तो धूप आ रही होगी, एक साइड बिल्कुल ही अंधेरा होगा। तो ये क्या है? ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति वृत्त है। और जब जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे पूरे कंप्लीट कर लेती है, अपने जो अक्ष पर घूमकर कंप्लीट कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अर्थ डे कहते हैं, हिंदी में उसे पृथ्वी दिन कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन। ये इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन, ये अपने अक्ष पर कितनी है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं रेवोल्यूशन। जो हमारी अर्थ है वो तो हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसको पूरे ये जो चक्कर हैं सूरज के, ये हमारा सन है, ये हमारी जो अर्थ है इसके आसपास घूमने में कितना टाइम लगता है? इसको लगते हैं 365 डेज। कितने? 365 डेज लगते हैं हमारी धरती को सूरज के आसपास चक्कर लगाने में। और 365 प्लस 1/4 डे मीन्स कि 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। 365 डेज लगते हैं और 6 घंटे और लगते हैं, मतलब कि हम इसको जोड़ते नहीं हैं ऐप्स में, 365 में हम जोड़ते नहीं हैं और 4 साल बाद हम उसको एक दिन बना देते हैं,
क्यों? अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि हमें ना कोई समस्या हो। ठीक है, तो ये हो गया उसका, ये कंसेप्ट हो गया कि 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं पूरा चक्कर लगाने के लिए, रेवोल्यूशन के लिए, परिक्रमण के लिए। तो देखते हैं अब स्प्रिंग एक ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं सन, जब सूरज की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ रही हैं, किस पे? आप ये देखें, ये कौन सा पोल है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, जब ये किरणें, जब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ झुका होगा, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव जब सूरज की ओर झुका होगा तो यहाँ पर जो सीधी किरणें पड़ेंगी जो इधर वाली साइड पे पड़ेंगी। कौन से? यहाँ पर कौन सी रेखा होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये जो कर्क रेखा पर और कर्क रेखा के ऊपर यहाँ पर जो होंगी वो सारी रोशनी वहाँ पड़ेंगी। तो क्या होगा यहाँ पर? इसे हम समर सोलिस्टिस कहेंगे, समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। फिर यहाँ पर गर्मी होगी और इधर वाली साइड में जो मकर रेखा है, इस वाली साइड में सर्दी होगी। और यही बात इधर होगी, जैसे कि ये वाली साइड है, जो ये वाली कौन सी साइड है? ये है साउथर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये जो साउथ वाला हेमिस्फीयर है, इस पे अब सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, यहाँ सीधी पड़ेंगी। तो यहाँ जो नॉर्थ में, साउथ में होगा, जो होगा दक्षिण में, वहाँ पर होगी गर्मी ज़्यादा और ऊपर क्या होगी? सर्दी कम होगी, सर्दी ज़्यादा होगी और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा और ऊपर सर्दी ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा विंटर सोलिस्टिस। नॉर्थन हेमिस्फीयर में, यहाँ पर नॉर्थ में तब ठंड होगी। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन ऑपोजिट होगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा, अगर यहाँ पर धूप पड़ रही है तो यहाँ तो होगी गर्मी और नीचे क्या होगा? नीचे होगी सर्दी। और उस वाली साइड में दोनों सिचुएशन ऑपोजिट हो जाएंगी। पहले यहाँ गर्मी थी, अब यहाँ पर होगी ठंडी। ठीक है, सर्दी होगी। और नीचे वाली साइड में यहाँ पर होगी गर्मी, क्योंकि ये जो सूरज की किरणें हैं यहाँ पर सीधी पड़ेंगी। और ये कब होता है? कि जब जो हमारी डेट है, सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा दिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को होता है। यहाँ पर 21 जून को होता है। आपने बात ध्यान रखनी है। इसे हम इस कर्क रेखा पर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी 21 जून को पड़ती हैं, 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। और इधर में जब सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, या फिर सबसे बड़ी रात कह सकते हैं। ठीक है, तब वो कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को। बात ये भी आती है कि जो क्रिसमस है, क्रिसमस हमारे यहाँ तो कितना होता है? हम जब यहाँ पर होते हैं भारत में, तो हमारे यहाँ तो सर्दी हो रही होती है। ठीक है, पर वही बात अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता होगा? ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस मनाया जाता है तब वहाँ पर होती है गर्मी और हमारे यहाँ होती है सर्दी। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में और जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पर स्थित है? वो साउथर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, वो मकर रेखा पर स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित है। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर होती है गर्मी। तो अब देखते हैं स्प्रिंग। एक दिन ऐसा भी आता है कि जब जो सूरज की किरणें हैं वो दिन और रात जब दोनों समान रूप से होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सूरज की किरणें यहाँ पर इंक्लाइंड है, हमारी अर्थ झुकी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो जो सूरज की किरणें पड़ेंगी, जो सूरज की किरणें पड़ेंगी यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जो नॉर्थ वाला साइड है, उत्तरी भाग है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो दिन होंगे वो लंबे होंगे और इधर वाली जो रातें होंगी साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या होंगी? जो रातें होंगी वो होंगी छोटी। और इधर क्या होंगी? इधर होंगे, जब इधर होंगे दिन बड़े और इधर रातें छोटी होंगी। सॉरी, इधर जो रातें होंगी वो बड़ी होंगी, इधर होंगे दिन छोटे। इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो होगा ऑपोजिट। और वही बात यहाँ आती है। दो डेट ऐसी आती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर जब क्या होता है? जब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो 12-12 घंटे है, 12 घंटे यानी कि 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात होती है, जब दोनों बराबर होते हैं तब इसे कहते हैं, इसे ऊपर वाले को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। यहाँ पर ऊपर वाले में स्प्रिंग होगा और नीचे वाले में ऑटम होगा, और यहाँ पर ऊपर वाले में ऑटम होगा और नीचे वाले में स्प्रिंग होगा। तो चलिए देखते हैं अब लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होता है? जब 360 डेज होते हैं। आपको बताया था ना कि जो हमारी धरती है वो रेवोल्यूशन परिक्रमण करने में कितना टाइम लगाती है? 365 प्लस 1/2 1/4 डेज मीन्स 1/4 डे का कितना हो गया? 6, 12, 18, 24 यानी कि 6 आवर लगाती है। वही 6 आवर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि 4 ईयर बाद हम 6R को जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाता है, 366 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए फरवरी में हम उसको ऐड कर देते हैं, वहाँ पर 28 की वजह से 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं, तो इसलिए वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। गोइंग टू सन इज द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो सन है ये हमारा सन है। ठीक है, जिसके आसपास जो प्लैनेट जो चक्कर लगाते हैं वो इस प्रकार के गोले में चक्कर लगाते हैं। ये गोला नहीं है, ये एलिप्टिकल है। ठीक है, इसका जो गोला आप देख रहे होंगे, गोला क्या होगा, वहां पर आपको ऑप्शन में दिया होगा कि इस प्रकार का सर्कल होता है। ठीक है, पर जो सर्कल होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। इसे हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, इसे हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जिसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो देखते हैं अब समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम हिंदी में उत्तर अयनांत, और जो विंटर सोलिस्टिस है उसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये वाला तो है उत्तर अयनांत और ये वाला क्या है, दक्षिण अयनांत। तो देखते हैं, उत्तर अयनांत तो हमने पढ़ ही लिया है, 21 जून को उत्तर अयनांत होता है। 21 जून को जब सूरज की किरणें सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, किस पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो उस वाले साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो दक्षिणी हेमिस्फीयर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, साउथर्न हेमिस्फीयर में जो मकर रेखा है, मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती, सर्दी होती है उस टाइम में। किसमें, जब समर सोलिस्टिस होता है, जब समर सोलिस्टिस में मकर रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी होती है, और ऊपर वाले कर्क रेखा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस में जब ऊपर वाले साइड में ऐसे था ना, इस जब सूरज की किरणें पड़ेंगी इधर से, तो यहाँ क्या होगा, इस वाले साइड को ज़्यादा रोशनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर वाले साइड में कम रोशनी पड़ेगी पृथ्वी के। तो इसका जो यहाँ पर मकर रेखा होगी, यहाँ पर वहाँ यहाँ वाली मकर रेखा होगी, तो वो तो सारा साल होगी धूप में। ठीक है, वहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी धूप की, और यहाँ पर होगी गर्मी। तो यहाँ वाले साइड में भी 6 महीने जो पोल्स होंगे वहाँ पर 6 महीने दिन होगा, और यहाँ पर 6 महीने रात होंगी, जिसका ऑपोजिट हेमिस्फीयर होगा, ऑपोजिट पोल होगा जो। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कब होता है। ये होगा 22 दिसंबर को होगा विंटर सोलिस्टिस दक्षिणी अयनांत, और उत्तर अयनांत या समर सोलिस्टिस कब होगा, ये होगा 21 जून को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, ये होगा इक्विनॉक्स, जिसे हम विषुव कहेंगे। ठीक है, विषुव कब होगा, ये वाला, जब सूरज की किरणें समान रूप से इन दोनों पर पड़ेंगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन पे, तो हमने पहले 2 लाइनों में ये पढ़ा था कि 66.5 डिग्री है। ठीक है, 66.5 डिग्री इसका इंक्लिनेशन है। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, की घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या है, जब धरती अपने सिरे पर घूमती है। ठीक है, और रेवोल्यूशन क्या है, जब पृथ्वी खुद घूमते घूमते जब धरती के आसपास घूमती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। तो लीप ईयर क्या है, जब 366 डेज होते हैं। अब आप ये खुद बता ही सकते हैं कि 360 डेज क्यों होते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते ना कि हमें कोई समस्या हो, इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको एक दिन में जोड़ देते हैं 6 घंटों को। तो ठीक है, इसे हम लीप ईयर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस, तो आप इसको जवाब दे देंगे कि जब सूरज की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, तो वो होता है समर सोलिस्टिस। जब सूरज की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं तो वो होता है विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है, जब सूरज की किरणें समान रूप से बीच में पड़ती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दिन और रात की जो होते हैं, दिन रात की जो अवधि होती है वो दोनों बराबर होती हैं, 12 + 12। ये कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो ये होता है इक्विनॉक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर F। वाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टिस, कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो विंटर एंड क्यों अलग अलग टाइम में दोनों क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो
वो पड़ती हैं समान रूप से नहीं पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर जी, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, कि ये क्यों होता है, ये भी हमने आपको बताया था। चलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जब ये वाली सूरज है, ठीक है, ये सूरज देखिए, ये सनलाइट, ये सन है, जब ये यहाँ पर सीधी रोशनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर तो पड़ रही है 6 महीने, है ना, तो यहाँ पर होगा 6 महीने दिन और यहाँ होगी 6 महीने रात, क्योंकि यहाँ पर करके पर सीधी सीधी एक सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, इसलिए होगा। तो देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, जो मूवमेंट है अर्थ की अराउंड द सन, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन, परिक्रमण। द डायरेक्ट रे ऑफ सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन, कि जब इक्वेटर पे विषुवत रेखा पर जो सूरज की किरणें वो सीधी पड़ेंगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे, तब कब डेट होती है, 21 मार्च को विषुव कहते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, कौन सी कंट्री में जो क्रिसमस है वो गर्मियों के महीने में मनाई जाती है, तो ये कौन सा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू, जो सीजन है, ठीक है, जो सीजन है मतलब मौसम है, वो किस लिए बदलते हैं, वो क्यों बदलते हैं, बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। और रोटेशन के कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं, डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट। अ लीप ईयर हैज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, जो रोज घूमती है सन, उसे क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं या रोटेशन कहते हैं, ठीक है। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, कौन सी डेट में जो सन की किरणें सीधी 21 जून को पड़ती हैं, वो होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डे आर ड्यूरिंग द, जो डेज होंगे वो शॉर्ट होंगे, कब होंगे डेज शॉर्ट होंगे, विंटर सीजन में, डेज क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं विंटर सीजन में। तो चलिए हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कहीं समस्या आई हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं पता लगा, नेक्स्ट डे मैं फिर से डिस्कस कर लूँगा, आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूँगा। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।